अभी तो अप्रैल की शुरुआत हुई है और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर में बाहर निकलने पर गर्म हवा के थपेड़े लगते हैं। ये तो गर्मी की शुरुआत है। अभी तो आने वाले दिनों में और कुछ हफ्तों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अब आप कहेंगे कि भाई अचानक से हम गर्मी की बातें क्यों करने लगे? वो इसलिए क्योंकि इसी भीषण गर्मी में हमारे लोकसभा चुनाव भी होने हैं और वो भी 7 चरणों में। तो जाहिर सी बात है कि गर्मी अगर बढ़ी तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि लोग दोपहर में वोट डालने के लिए निकले ही ना। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चुनाव के मौसम में सियासी गर्मी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन अब मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अप्रैल और जून के महीनों में हीट वेव की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। यही नहीं, 10 से 20 दिनों तक हीट वेव की बात कही जा रही है। इसके अलावा लू भी ज्यादा दिनों तक इस बार चलेगी। मौसम विभाग ने अपने ट्विटर पोस्ट में बताया कि इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा रहने वाली है। साथ ही लू के दिन भी बढ़ सकते हैं। IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में 1 या 2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में हीट वेव की संभावना है, जो कि अप्रैल, मई और जून के महीने तक देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि आमतौर पर हीट वेव 8 से 10 दिन तक रह सकती है, लेकिन इस बार इसके ज्यादा दिनों तक देखने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी की वजह से कुछ इलाकों में बारिश और तूफान की संभावना भी है, जैसा कि भी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि इस बार भीषण गर्मी में वोट डाले जाएंगे और ऐसे में चुनाव कराने में कोई बाधा न आए, इसके लिए केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव को ठीक से कराने के लिए एक खास टीम का गठन भी किया गया है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, यहाँ सबसे ज्यादा वोटर्स रहते हैं और ऐसे में वोट कराना सुरक्षित तरीके से बेहद ही चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी कुछ उपाय सुझाए हैं। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर वोटर्स के लिए कुछ सुझाव जारी किए हैं, जिसमें हीट वेव से बचने के उपाय बताए गए हैं। इसमें हल्के कपड़े पहनने, धूप में छतरी का इस्तेमाल करने और सिर ढकने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही हीट वेव को देखते हुए पोलिंग बूथ पर भी कुछ खास व्यवस्थाएं करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में है और पहला चरण होगा 19 अप्रैल को, दूसरा चरण है 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई और 7वां चरण होगा 1 जून को। 4 जून को सभी 7 चरणों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे में साल 2024 की पूरी गर्मियां 3 चुनाव में गुजर जाएंगी। अगर हर चरण के बारे में बात करें तो 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और इसमें 102 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा और इस दिन तापमान करीब 40 डिग्री से ज्यादा रह सकता है। 26 अप्रैल को दूसरे और 7 मई को तीसरे चरण में भयंकर लू चलेगी। 13 मई को चौथे चरण में तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है। 20 मई को 5वें, 25 मई को 6ठे और 1 जून को 7वें चरण के दौरान भी भीषण गर्मी और तेज लू का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए BP लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।